डीजी जेल हेमंत लोहिया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आतंकी संगठन टीआरएफ ने डीजी की हत्या का दावा किया है। आतंकी संगठन ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ ने लिखा है कि गृह मंत्री के दौरे से पहले यह हमारी तरफ से गिफ्ट है। टीआरएफ के दावे की जांच में जुटी हैं एजेंसियां। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस हत्याकांड से जुड़ी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। अंकित, ये टीआरएफ नाम का संगठन जो कि लश्कर का ही एक पार्ट माना जाता है, ये बाकायदा जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त दौरा चल रहा है, इसलिए इस दौरे के दौरान हमारी तरफ से यह गिफ्ट दिया गया है। न सिर्फ इस कायराना हरकत को अंजाम देने का दावा कर रहा है ये आतंकी संगठन, बल्कि यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम जहां चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये बताने की भी कोशिश है। इसके दावों में फिलहाल कितना दम देख रही हैं जांच एजेंसियां? देखिए, कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती जांच एजेंसियां, क्योंकि इस समय यासिर जो है वो फरार है और यासिर के पकड़ने के बाद ही पूरी जो गुत्थी है, मर्डर मिस्ट्री है, वो क्लियर हो सकेगी। लेकिन इस तरीके के दावे जो है वो टीआरएफ की तरफ से किए गए हैं और हमने देखा भी है कि किस तरीके से टीआरएफ कई बार प्रोपोगंडा चलाता है और उसके दावे जो है लगभग फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से डीजी प्रिजन की हत्या की जिम्मेवारी टीआरएफ ले रहा है, ये देखने वाली बात होगी कि इसके दावे में कितना ज्यादा दम है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा की तरह टीआरएफ जो है वो चलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आज राजौरी आएंगे। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में ही उधमपुर में 2 ब्लास्ट जो है वो किए गए थे। उसके कार जो है आतंकी संगठनों से जुड़े और उन 2 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन जिस तरीके से टीआरएफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, उसमें पूरी तरीके से जांच एजेंसियां इस समय पड़ताल कर रही है कि क्या नहीं। अंकित मुमकिन है कि मौके का फायदा उठाने की भी ये कोशिश कर रहा हो ये आतंकी संगठन, क्योंकि ये हत्याकांड सामने आया और उसके बाद हर कोई ये जानता है कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऐसे में ये बताने की कोशिश भी हो सकती है बिना इस हत्याकांड को अंजाम दिए। लेकिन शक पैदा करता है यासिर का फरार होना। यासिर की तलाश अभी जारी है, यासिर मिल नहीं पाया है। क्या जानकारी इस शख्स के बारे में? ये जो नौकर था, डोमेस्टिक हेल्प जो था यासिर, ये कितने दिनों से डीजी जेल के साथ रह रहा था, उनका कामकाज देख रहा था? देखिए, काफी टाइम से डीजी जेल के साथ ये अटैच था। ये कश्मीर में क्योंकि दरबार में होता है, जो जम्मू कश्मीर के टॉप ऑफिशियल्स है वो कश्मीर जाते हैं, 6 महीने वहां पर काम करते हैं, 6 महीने यहाँ पर जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं। वहीं कश्मीर में जब डीजी प्रिजन थे उनके साथ ये जी बिल्कुल। एसपी वैद्य साहब इस वक्त, अंकित मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। एसपी वैद्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजी। वैद्य साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस हत्याकांड को? क्योंकि जो जानकारियां फिलहाल हमारे सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं और टीआरएफ नाम का संगठन जो कि लश्कर का ही एक पार्ट माना जाता है, उसने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर जिम्मेदारी ली है हत्याकांड की। जी हाँ, सोशल मीडिया में वो दिखा रहे हैं और बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि डीजीपी रैंक का ऑफिसर बहुत सीनियर होता है, टॉप मोस्ट पोस्ट होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, और प्रिजन्स के ये हेड थे। और इस तरह से इनका कत्ल होना, इतनी दरिंदगी की तरह से गला काट के और जलाया गया है, तो ये बहुत ही गंभीर है। मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि हेमंत लोहिया आज हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से इनको जानता था, फैमिली रिलेशंस थे जी। बहुत ही प्रोफेशनली अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे और अपने सबऑर्डिनेट्स का बड़ा ध्यान रखने वाले और काफी अच्छे परिवार के लोग थे, बहुत अच्छे हमारे संबंध थे इनसे। अच्छा वैद्य साहब, क्योंकि डीजी जेल के तौर पर नियुक्ति लोहिया जी की अगस्त में ही हुई थी, यानी तकरीबन 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा हुआ था उनको इस पद पर रहते हुए, और डोमेस्टिक हेल्प जो यासिर है, जो कि फरार बताया जा रहा है, जिस पर हत्या का शक है, वो उनके साथ श्रीनगर में भी था, फिर जम्मू में भी रहा। आमतौर पर किस तरह का प्रोटोकॉल होता है और
जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर ऐसे बड़े अफसर के साथ रखा जा रहा है उसका कितना बैकग्राउंड चेक होता है? बिल्कुल चेक होना चाहिए। इनफैक्ट जनरली क्या होता है कि हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है वो अपने ही लड़कों को, भरोसे के लड़कों को रखते हैं और जो डिपार्टमेंट से ही उनको स्ट्रिक्टली बोला जाता है, जो डिपार्टमेंट के ही लड़के होते हैं, जो क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से बाहर आउटसाइडर्स को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आप बाहर से कोई भी प्लांट किया जा सकता है। इसलिए कोशिश यही होती है कि आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए, यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए, बाकी काम करने के लिए एक अपना ही डिपार्टमेंट का लड़का आपका उसको फॉलोअर बोला जाता है, वो रखा जाता है। लेकिन यासिर डिपार्टमेंट का नहीं था, वैद्य साहब, यासिर डिपार्टमेंट का नहीं था और ये काफी दिनों से, काफी महीनों से उनके साथ था। यस, वे बिल्कुल सही है कि यही मैंने सुना कि वो डिपार्टमेंट का नहीं था और एक सिविलियन को रखा था। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है और ऐसा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है। मानते हैं कि ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था और ये एक सिक्योरिटी लैब्स है। बिल्कुल सिक्योरिटी लैब से इरफान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। वैद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इरफान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। इरफान, अभी तक जो है कई सारी बातें सामने आ रही हैं। अब टेरर आउटफिट का नाम आ रहा है, जो डोमेस्टिक हेल्थ था उसका नाम आ रहा है। फिर भी एक सवाल उठता है कि इतने बड़े अधिकारी काफी सिक्योरिटी के साथ रहते हैं और क्या इतना आसान था किसी भी डोमेस्टिक हेल्थ का अकेले इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना? क्या कह रही है पुलिस? देखिए, फिलहाल अगर जम्मू एडीजीपी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो पहले सर्कमस्टेंसेस है उससे ऐसे लग रहा है कि हत्या है और छानबीन के बाद ही पूरे मामले को जो है वो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह यासिर फरार है और ठीक वारदात से पहले, वो जो वारदात के बाद तुरंत वो वहां से फरार हुए हैं, तो उसके बाद ही पुलिस सबसे पहले यही कोशिश कर रही है कि यासिर से जो पूरी पूछताछ हो उससे पूरा मामला जो है साफ हो सकता है। और दूसरी तरफ जिस तरफ एंटी फैसिस्ट यानी जो टीआरएफ का एक फ्रंट है लश्कर का, उसकी तरफ से एक जो स्टेटमेंट सर्कुलेट किया जा रहा है उससे भी एक नया एंगल सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश ये है कि तमाम जो एंगल है वो पहले जो है खंगाले जाए और उसके बाद शायद आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले पर टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और डीजी का मामला है, तो उस मामले को लेकर पूरी तरह से तमाम एंगल्स में देखा जाएगा। और फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है हत्या का वो पूरा प्लान करके किया गया है और अकेले ये वारदात अंजाम नहीं दी होगी। अगर ये वाकई में एक मर्डर का मामला है तो इरफान, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित, ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब खुद देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इस पूरे मामले पर किस तरीके का माहौल वहां? सुरक्षा बल इस समय उस घर में मौजूद है जहां पर हेमंत लोहिया डीजी प्रिजन की हत्या हुई है। क्राइम टीम्स वहां पर पहुंच चुकी है। एक और जानकारी मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कोई बड़ा वीवीआईपी जो है वहां पर विजिट कर सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। वहीं लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने इस मर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं, वो अब वेरीफाई फैक्ट्स किए जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कहीं इस आतंकी संगठन की तरफ से कोई प्रोपोगंडा तो नहीं था। यासिर नाम का जो शख्स है वो हेमंत लोहिया का हुआ है, कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत नॉर्मली सीसीटीवी फुटेज जरूर देखे जाते हैं। क्या ऐसा कोई फुटेज इस संदिग्ध व्यक्ति का आते जाते, निवास में किसी के घुसते, कोई भी ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है क्या? आसपास के इलाके में पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं। लगातार सर्च जो है वो की जा रही है ताकि यासिर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सबसे खास बात ये कि जिस तरीके से टीआरएफ ने दावा किया है उस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो ठीक है। अंकित, नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास, आप नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।